लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद जूली उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई करके वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देख जूली कहती है, अब यहां क्यों रायते की तरफ फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने तो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए, तो मैं क्या करूं? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना, और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूली, हितांश और मानसी भी वहां आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब इंडिया आई तो ये हितांश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। फिर जब हितांश ने मुझे इससे मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्त जूली है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू हमें माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया। यह कहानी एक वफादार नौकर गोपाल की है जो अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ भक्ति रखता है। हालांकि परिस्थितियां उसे एक कठिन परीक्षा में डाल देती हैं, जिससे उसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही उसके पिता की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ के कारण उसकी झोपड़ी भी बह गई। गांव के जमींदार धर्मदास बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने सुरेश पर दया कर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। समय बीतता गया और सुरेश बड़ा हो गया। अब वह पूरी लगन से जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक दिन जमींदार ने सुरेश से कहा, बेटा तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे कई कामों में हाथ बौंटाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाती। क्या जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। सुरेश बोला, मालिक ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आप जैसा उचित समझे मैं वही करूँगा। जमींदार बोले, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी होगी। सुरेश झिझकते हुए बोला, जो भी आपका निर्णय होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा। आप मेरे पिता समान हैं। धर्मदास का बेटा विक्रम ये सब सुन लेता है और गुस्से में अपने पिता के पास आता है। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? सुरेश हमारा नौकर है और आप उसकी शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? धर्मदास ने सख्ती से जवाब दिया, वह मेरा नौकर नहीं बेटे जैसा है। विक्रम चिढ़कर बोला, आप मेरे पिताजी हैं या उसके? धर्मदास नाराज होकर बोले, जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब सुरेश ने मेरी कितनी सेवा की थी। वह दिन रात मेरी देखभाल करता था
और तुम अपने शौक में मस्त रहते थे। तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। विक्रम और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसे सुरेश को रास्ते से हटाना होगा। विक्रम नशे और जुए की लत में डूबा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से 10,000 रुपए मांगे, लेकिन जब जमींदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वह भड़क उठा। विक्रम ने सोचा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। वह चोरी की योजना बनाने लगा। अगले दिन जमींदार की तिजोरी से 20,000 रुपए गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। विक्रम मौके का फायदा उठाकर बोला, पिताजी, चोर और कौन हो सकता है? सुरेश ही होगा। सुरेश हैरान रह गया। उसने सफाई दी, मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप पर मेरा पूरा जीवन समर्पित है। लेकिन विक्रम ने उसे झूठा ठहराते हुए उसके घर की तलाशी की मांग कर दी। जमींदार ने पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर सुरेश की झोपड़ी की तलाशी ली गई और वहां से पैसे मिल गए। सुरेश स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? यह किसी की साजिश है। जमींदार का भरोसा टूट गया। विक्रम बोला, देख लिया पिताजी, अब पता चला कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। धर्मदास को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सुरेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। सुरेश रोते हुए बोला, मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, पर चोरी नहीं कर सकता। धर्मदास ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश वहां से दुखी होकर चला गया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया था। उन्होंने जमींदार को बताया कि उन्होंने आधी रात को विक्रम को चुपके से पैसे छुपाते देखा था। धर्मदास को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत सुरेश को बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। विक्रम ही असली चोर है। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जमींदार से कहा, मालिक, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। धर्मदास ने विक्रम को घर से निकाल दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दिया। विक्रम का झूठ उजागर हो चुका था। गांव के लोग जमींदार के फैसले की सराहना करने लगे। सुरेश को फिर से जमींदार ने अपने साथ रख लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से।